बच्चों अर्ध सेल को लेकर हम लोग बात कर रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राइट, सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा। प्रश्न आप नोट करेंगे। प्रश्न है कि ई नॉट आपको दे रखा है कॉपर का, ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu इट इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu इट इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। राइट, अब प्रश्न क्या है वो नोट करेंगे आप। प्रश्न है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन में, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन जिसका पीएच 14 है, जिसका पीएच 14 है का वीवा बल ज्ञात कीजिए। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन जिसके पीएच का मान 14 है का वीवा बल ज्ञात कीजिए। दे रखा है आपको ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu इट इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। राइट, और KSP आपको दे रखा है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के KSP का विलयता गुणनफल का मान, KSP क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का आपको दे रखा है, इट इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 19, 1 into 10 to the power minus 19। राइट, अब सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे करना क्या है हमारे को। यहां पर हमारे पास एक संतृप्त विलयन है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का, और जो संतृप्त विलयन है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का हमने कॉपर इलेक्ट्रोड सेटअप करी, कॉपर इलेक्ट्रोड का हमने सेटअप करवाया, और जो संतृप्त विलयन है उस संतृप्त विलयन का जो पीएच है वो पीएच का मान 14 है। राइट, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो अर्ध सेल है हमारे पास, जो कॉपर का अर्ध सेल है उसका ईएमएफ कितना होगा, उसका वीवा बल कितना होगा। राइट, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट, ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अर्ध सेल है उस अर्ध सेल की अपचयन अभिक्रिया लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Cu कॉपर सॉलिड, यह क्यूप्रिक आयन एक्वस। राइट, अब मैं नस्ट इक्वेशन लगाऊंगा। नस्ट इक्वेशन कहती है E ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu इट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu प्लस 0.059 अपॉन 2 इट इज लॉग ऑफ क्यूप्रिक आयन की सांद्रता। राइट, अब हमारे को जो अर्ध सेल है उस अर्ध सेल का हमारे को वीवा बल निकालना है। तो अगर अर्ध सेल का वीवा बल आपको निकालना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि यहां पर जो क्यूप्रिक आयन की सांद्रता है वो क्यूप्रिक आयन की सांद्रता ज्ञात की जाए। राइट, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, जो भी आयन आपके लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा उसको आप ऊपर रखेंगे। कंडीशन क्या है कि यहां पर प्लस लगा हुआ है, प्लस 0.059 अपॉन 2, मतलब n का जो मान है वो 2 लॉग ऑफ क्यूप्रिक आयन की सांद्रता। समझे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी आपकी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में जो भी आयन लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा उसकी सांद्रता को ऊपर लेना पड़ेगा आपको। राइट, मतलब मैं बोलूंगा, अच्छा अब ये क्यूप्रिक आयन की सांद्रता हमारे को ज्ञात करनी है, तो क्यूप्रिक आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा KSP आपको दे रखा है 1 into 10 to the power minus 19 इट इज इक्वल टू क्यूप्रिक आयन की सांद्रता इंटू OH नेगेटिव की सांद्रता की घात में 2, 10 की घात में ऋण 19 इज इक्वल टू क्यूप्रिक आयन की सांद्रता
इंटू OH नेगेटिव की सांद्रता टू द पावर 2, राइट। अर्थात ये हो जाएगा 10 टू द पावर -19, इट इज इक्वल टू क्यूप्रिक आयन इंटू जो पीएच का मान है वो 14 है और पीएच का मान 14 है, राइट। तो पीओएच कितना होगा ये हमारे को पता चल सकता है। हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच इट इज इक्वल टू 14। इट मींस मैं बोलूंगा पीओएच इट इज इक्वल टू 14 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। मतलब पीओएच का मान 0 है, अर्थात जो OH नेगेटिव की सांद्रता है वह OH नेगेटिव की सांद्रता 1 आ जाएगी, राइट। जब पीओएच 0 है, राइट, तो मैं बोलूंगा पीओएच इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव, राइट। पीओएच 0 है तो 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव, राइट। 0 का एंटीलॉग 1 हो जाएगा, तो इसीलिए जो OH नेगेटिव की सांद्रता रहेगी वो 1 आ जाएगी। यहां पर ये 1 लिखा मैंने, राइट। तो ये OH नेगेटिव की सांद्रता आपने ज्ञात कर ली है 1। इट मींस 1 का स्क्वायर इट इज 1। इट मींस क्यूप्रिक आयन, जो क्यूप्रिक आयन की सांद्रता है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -19 मोल पर लीटर। क्यूप्रिक आयन की सांद्रता ये आ चुकी है 10 टू द पावर -19 मोल पर लीटर, राइट। अब ये क्यूप्रिक आयन की सांद्रता को यहां पर पुट कर दीजिए, राइट। E0 मानक अपचयन विभव जो कॉपर की छड़ है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है, वह कॉपर की इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव आपको दे रखा है। इट मींस हम बोलेंगे E ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu इट इज इक्वल टू E0। E0 ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu 0.34 प्लस 0.059 अपॉन 2 इट इज लॉग ऑफ 10 टू द पावर -19। जो क्यूप्रिक आयन की सांद्रता है वो अभी जो आपने कैलकुलेट करी वो 10 की घात में -19 है, राइट। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इट मींस ये हो जाएगा 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 19 बराबर है 10 की घात में -19 है। तो जब आप लॉग लेंगे तो वो -19 आएगा, तो माइनस ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो अब आपको अर्ध सेल का वीवा बल पता चल जाएगा। जो हमारा कॉपर का अर्ध सेल है उसका हमारे को वीवा बल ज्ञात हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं। हां, पहले अगला प्रश्न लेने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूं कि यहां पर एक बात को जरूर से ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि हमारी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, मान लो कि हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब ये जो अर्ध सेल है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमारी है, राइट। अब यहां पर इसका E0 तो पता है हमारे को, जो मानक अपचयन विभव है इट इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, ये तो हमारे को पता है, राइट। बट अब यहां पर क्या है, अगर इसकी आप अपचयन अभिक्रिया लिखेंगे, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो अपचयन अभिक्रिया है ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 गैसियस, राइट। ये हमारी अभिक्रिया है। अब अगर मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन सेट करूंगा, तो इसके लिए अगर मैं नस्ट इक्वेशन सेट करूं, ये जो अर्ध सेल है इसके लिए जो नस्ट समीकरण बनेगा वह है E ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम इज इक्वल टू E0 ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम प्लस 0.059 अपॉन 2 इट इज लॉग ऑफ 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ। ध्यान रखना जो भी आयन लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा,
राइट, उसकी सांद्रता आपको ऊपर लेनी पड़ेगी। मतलब यहां पर H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव की सांद्रता टू द पावर 2 अपॉन, अगर गैस इन्वॉल्व है तो आपको एक्टिविटी ऑफ द गैस लेनी होती है। समझिएगा मेरी बात को। हकीकत में यहां पर क्या होना चाहिए, यहां रियली में अगर हम देखें तो यहां एक्टिविटी है। समझना है मेरी बात को, यहां पर एक्टिविटी आता है, मतलब हम यहां पर बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव टू द पावर 2 अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये एक्टिविटी है, राइट। और एक्टिविटी को हम सामान्यतः अगर कोई आयन है तो वो किसी आयन की एक्टिविटी उसकी सांद्रता होती है, सांद्रता के बराबर मान लिया जाता है। किसी आयन की एक्टिविटी उसकी सांद्रता के बराबर मान लिया जाता है, और किसी गैस की एक्टिविटी उसका प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मान लिया जाता है। मतलब जो भी उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो भी उसका दाब है, कोई गैस है और उस गैस का जो दाब है, राइट, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको लिया जाता है। मतलब यहां पर जैसे एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव टू द पावर 2 अपॉन द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस की जो एक्टिविटी है वो उसका प्रेशर मानी जाएगी। अगर किसी आयन की एक्टिविटी की हम बात करें, अगर आप किसी आयन की एक्टिविटी की बात करते हैं तो किसी आयन की एक्टिविटी उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता होती है, और किसी गैस की एक्टिविटी उसका प्रेशर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसी गैस की एक्टिविटी उसका दाब होता है वायुमंडल की इकाई में, और किसी आयन की जो एक्टिविटी है ये उसकी सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर के अंदर, राइट। बस मेरे को यह बात बतानी थी कि अगर कोई गैस आती है, बट एक बात जरूर से ध्यान में रखेंगे कि अगर यहां पर प्लस लगा रहे हो आप, अगर यहां पर प्लस है, राइट, तो जो भी आयन या जो भी गैस आपके बाएं हाथ पर रहेगी, बाएं मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगे, उसको आप ऊपर रखेंगे, और जो भी गैस अथवा जो भी आयन आपके राइट हैंड साइड पर रहेंगे उसको आपको नीचे रखना पड़ेगा, उसको नीचे रखिएगा, राइट। अब जो भी कंडीशन आपको दे रखी है फिर उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात थी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप ध्यान में रखेंगे। अब किस तरीके से वो प्रश्न पूछेगा, राइट, अब मैं प्रश्न के ऊपर आ रहा हूं। प्रश्न क्या बनाया जा सकता है वो जरा देखिएगा कि उसने सबसे पहले उसने क्या किया कि आपको E0 दे दिया। क्वेश्चन में आपको E0 जो मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव वो दे रखा होगा, E0 ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम, इट इज 0.00 वोल्ट, और उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, अर्ध सेल H पॉजिटिव एक्वस H2 गैसियस और यहां प्लेटिनम। ये एक अर्ध सेल रिप्रेजेंटेशन है, राइट, ये एक रिप्रेजेंटेशन है अर्ध सेल का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। H पॉजिटिव की सांद्रता आपको दे रखी है 0.02 एंड द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये आपको दे रखा है, इट इज 2 atm, 2 वायुमंडल, राइट। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विवा बल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, E कितना होगा, E ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। E ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम, राइट, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विवा बल है, राइट, जो EMF है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है इन कंडीशंस के अंदर। ये कंडीशंस के अंदर आपको उसको कैलकुलेट करना है, जरा कैलकुलेट कर बताएं आप। सबसे पहले तो ये जो हमारा अर्ध सेल है वह अर्ध सेल की अपचयन अभिक्रिया आपको लिखनी पड़ेगी, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अब इसके लिए नष्ट समीकरण हम सेट करेंगे, E ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम, इट इज इक्वल टू E0 ऑफ
H positive H2 platinum plus 0.059 upon 2, it is log of H positive की स्क्वायर अपॉन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। राइट, अब ये चीज आपको निकालनी है और E नॉट आप जानते हैं वो 0 हो जाएगा, प्लस 0.059 अपॉन 2, इट इज लॉग ऑफ जो H पॉजिटिव की सांद्रता है वो 0.02 मोल पर लीटर दे रखी है, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 into 10 to the power -4 upon the pressure of hydrogen gas which is 2। राइट, बस इसका लॉग लेना पड़ेगा आपको और वही आपका उत्तर हो जाएगा। राइट, और लॉग लेना ये मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, इट मींस ये हो जाएगा 0.0295। राइट, और यहां पर आ जाएगा 2 into 10 to the power -4, मतलब -4 प्लस log 2, तो -4 प्लस log 2 की मान होता है 0.3, मतलब ये हो जाएगा -3.7। राइट, बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका वोल्ट में आ जाएगा। जो वीवा बल है, ये जो हमारा अर्ध सेल है, उस अर्ध सेल का जो वीवा बल आएगा दैट इज इक्वल टू दिस मच। राइट, अगला प्रश्न लिखेंगे आप। प्रश्न है किसी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वीवा बल किसी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वीवा बल ऋण 0.118 मापा गया जब हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडल पर बुदबुद करी जाती है। जब हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडल पर बुदबुद करी जाती है, विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए। राइट, भाई सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने सेटअप करवाई है तो कोई ना कोई तो विलयन होगा। तो वो जो विलयन है उस विलयन का पीएच क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दे रखा है E नॉट ऑफ H पॉजिटिव H2 प्लेटिनम, इट इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। राइट, अब हम यहां पर क्या करेंगे, आपको पीएच निकालना है। तो अगेन आप क्या करेंगे, जो अपचयन अभिक्रिया है हाइड्रोजन आयन की वो आप सबसे पहले लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E नेगेटिव गिविंग H2 गैस। और यहां पर आपको दे रखा है, प्रश्न में आपको दे रखा है कि जो विवा बल है वो -0.118 मापा गया। राइट, इट मींस मैं बोलूंगा -0.118 इट इज इक्वल टू 0 प्लस 0.059 अपॉन 2, इट इज लॉग ऑफ H पॉजिटिव की सांद्रता अपॉन जो हाइड्रोजन गैस है वो आप 1 atm पर बुदबुद कर रहे हैं, बबल कर रहे हैं। राइट, इसका मतलब यहां पर मैंने उसको 1 रख दिया। राइट, इट मींस ये हो जाएगा -0.118 इज इक्वल टू, जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये 2 लॉग आ जाएगा, मतलब ये 2 और ये 2 कैंसल आउट कर सकता हूं मैं, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। राइट, इट मींस ये हो जाएगा 0.059 लॉग ऑफ H पॉजिटिव। राइट, और ये जब यहां आएगी तो ये हो जाएगा माइनस, एक काम करें ये माइनस को यहां ले जाए, 0.118 अपॉन 0.059 इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ
H पॉजिटिव। और आप जानते हैं नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव pH होता है, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा pH इट इज इक्वल टू 0.118 अपॉन 0.059 दैट इज इक्वल टू 2। जो pH है वो pH का मान हमारे को 2 के बराबर आ जाएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा। जो हमारा विलयन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें डिप्ड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें डूबी हुई है, उस विलयन का जो pH का मान है वो 2 आएगा, राइट। ये आपका उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न लिखेंगे, किसी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आसुत जल में तैयार की गई है, किसी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो किसी आसुत जल में तैयार की गई है का विवा बल 0 मापा गया। हाइड्रोजन गैस कितने दाब पर, कितने वायुमंडलीय दाब पर बुदबुद की जा रही है, ज्ञात कीजिए। दे रखा है मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, दे रखा है मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। जल्दी से करें इसको।